नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज तुम अपने घर के अंदर पढ़ोगे एक नमाज का अल्लाह तुम्हें सवाब देगा, जमात के साथ पढ़ोगे तो 27 नमाजों का सवाब। लेकिन फरमाया वही नमाज अगर तुम मेरी मस्जिद नबी में आके पढ़ोगे तो अल्लाह 50,000 नमाजों का सवाब अता करेगा, 50,000 नमाजों का। और मदीने वाले हबीब फरमाने लगे वही नमाज अगर तुमने बैतुल्लाह में आके पढ़ी तो नमाज एक होगी, लेकिन रब तुम्हें 1,00,000 नमाज का सवाब अता फरमाए। अब ये फजीलत हुजूर ने बयान की, फजीलत। कुरान मजीद में ना अल्लाह ताला ने कुछ कसमें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह तो किसी की कसम नहीं ना उठाता, है ही बेनियाज, लेकिन कुछ कसमें कुरान ने उठाई हैं। उनमें से एक कसम उठाई अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा की, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे शहर की कसम हो, क्यों व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम हो कि महबूब आप इस शहर में जलवा फरमा है। अल्लाह ने कसम उठाई। हरमैन शरीफैन मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा ये अज़मतों वाली जगह हैं। इन जगहों को अल्लाह ने शानें अता फरमाई, इनको अल्लाह ने मर्तबे और मकाम अता फरमाए, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े एजाज़ात से नवाजा है। देखें अल्लाह ताला की रहमतें हर जगह बरसती हैं, यहाँ कब बरसेंगी हमें कोई पता नहीं, तकरीर के वक़्त, खुतबे के वक़्त, नमाज के वक़्त, दुआ कब बरसेंगी नहीं पता, लेकिन खानाए काबा का जो मामला है और वहाँ जो रहमत का मामला है, मुल्ला रूमी फरमाते हैं कि खुदा की रहमत अगर तुझे इतनी मिल जाए ना कतरे के बराबर भी, तो समझ ले तेरी दुनिया भी बन गई और तेरी आखिरत भी बन गई। अब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुने, हुजूर फरमाते हैं रोजाना बैतुल्लाह शरीफ पर अल्लाह की 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। या रसूलल्लाह किस वक़्त होता है? फजर के वक़्त, ज़ोहर के वक़्त, असर के वक़्त, तवाफ़ के वक़्त, नमाज के वक़्त, कब? तो हुजूर ने तय करके बताया। फरमाया 120 रहमतें अल्लाह खाना काबा पे नाजिल फरमाते हैं। या रसूलल्लाह कब? फरमाया 60 रहमतें तो उन पे बरसती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, और फरमाया 40 रहमतें उस पर बरसती हैं जो हरम शरीफ में नमाज पढ़ता है। और हुजूर फरमाते हैं कुछ भी ना करे, बस बैठ के काबे की ज़ियारत ही करता रहे, 20 रहमतें तो अल्लाह उसे भी अता फरमा दे। कितनी मुकद्दस जगह है, वहाँ जाने का ज़ौक़, वहाँ जाने की तड़प, वहाँ जाने का शौक़। उन लोगों से थोड़ा सा शिकवा है जो कहते हैं जी मैंने जी बड़ी राज के ज़ियारत कर ली है, बस राज गए, ख़त्म हो गई बात। सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 53 साल हयात ज़ाहिरा के वहाँ गुजारे, 53 साल। लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुर्बान जाऊँ, जिस रात मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम हिजरत की रात मक्का मुकरमा से निकल रहे थे, तो हुजूर पलट पलट के बैतुल्लाह को देखते, हुजूर पलट पलट के देखते थे। और फिर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने पलट के काबे की तरफ देखकर देख के फरमाया बैतुल्लाह तो मुझे बड़ा ही प्यारा है, तू मुझे बड़ा ही प्यारा है, ऐ शहरे मक्का तो मुझे बड़ा ही प्यारा है। फरमाया अगर मेरी कौम मुझे परेशान न करती मैं तुझे कभी छोड़ के ना जाता। 53 साल रहने के बावजूद भी हुजूर का बैतुल्लाह से प्यार, नबी पाक की उस शहर के साथ वबस्तगी, वो दिलचस्पी, वो ज़ौक़, वो शौक़, वो कैफियत क्यों मान पड़ते जा रहे हैं हमारे जज्बे। हमारे सियासत की बातें रोज़ होने लगी हैं, बहसों की बातें रोज़ होती, लेकिन अपना इश्क मजबूत करने की बात, आप यकीन करें ये जो इश्क होता है ये बंदे को आज़ाद कर देता है, ये बंदे को इश्क आज़ाद कर देता है। आला हज़रत फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और अल्लामा इकबाल कहने लगे, इकबाल समझाते हैं, वो कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, अब मुसलमान नहीं अब खाक का ढेर है। कहते हैं बगैर इश्क के ना कोई काम भी, नमाज भी बगैर इश्क के पढ़ी जाती है तो कोई मज़ा ही नहीं देती, बंदे कहते हैं दिल ही नहीं लगता। पीरी मुरीदी है बगैर इश्क के,
ऐसी रस्म रुस्म ही है, ठीक है, गुजारा चल रहा है। कुरान शरीफ की तिलावत है तो बग़ैर इश्क के कैसे कैफियत चलेंगी? अल्लाह रसूल के साथ प्यार है तो कोई दिलचस्पी नहीं, कोई शौक़ नहीं, कोई कैफियत। आप यकीन करें, कुछ बंदों पे बंदे को तड़प आ जाती है, शौक़ आ जाता है, यार ये इसको कैसे निकाल लें, ये किस तरह का प्यार करता है। आके बैठा रहता है, चुप करके बैठा रहता है, कहता है जी कोई काम नहीं, बस 10 मिनट मिलना है। बंदे को उस बंदे पर वैसे ही प्यार आ जाता है। कुछ ऐसे संगी होते हैं जो आस्थानों पे 10-10 चक्कर लगा के आते हैं, शिकवा नहीं करते कि मैं 100 दफ़ा भी आया हूँ, फलाने हजरत मिले नहीं। वो वारफ्तगी है, वो शौक़ है हमारा। जब तक अल्लाह रसूल के साथ रिश्ता इश्क का था, प्यार का था, ज़ौक़ का था, दर्द का था, खुलूस का था, आप यकीन करें तबीयतें जमी हुई थी। नबी पाक ने ना हमें तकलीफ़ में रह के प्यार करने का दर्स दिया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हुजूर अपने मदीने की शान बयान करने लगे। हुजूर फरमाने लगे, महबूब फरमाते हैं यमन फतह होगा तो वहाँ खेत अच्छे होंगे, खलियान अच्छे होंगे, कारोबार अच्छे होंगे, तो कुछ लोग मदीने वाले वहाँ जाके रहने लग जाएंगे, आबाद हो जाएंगे। लेकिन हुजूर फरमाते अल मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून। बात को समझना, फरमाया कि वहाँ खेत खलियान अच्छे हैं, उनका कारोबार वहाँ ज़्यादा चलेगा। लेकिन रसूल करीम ने फरमाया मदीना ही उनके लिए बेहतर था, काश वो इस बात को जान लेते। फरमाया फिर इराक फतह होगा तो वहाँ भी कुछ लोग चले जाएंगे, कारोबार उनका अच्छा चल जाएगा, वहाँ रहने लगेंगे। लेकिन फरमाया मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून। फरमाया मदीना ही उनके लिए बेहतर था, काश वो समझ लेते। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मदीने में डटे रहेंगे और मदीने की तकलीफ़ों पर सब्र करेंगे, अज़ियतों पर सब्र करेंगे, फरमाया अगर वो गुनाहगार होंगे मदीने में रहने वाले तो मैं क़यामत में उनकी सिफारिश करूँगा, और अगर नेकोकार होंगे तो मैं अल्लाह की बारगाह में उनकी नेकियों पर गवाह बन जाऊँगा, वया मैं उनके साथ रहूँगा। मदीने के साथ नबी पाक की जो मोहब्बत है, हुजूर का जो प्यार है। जिस रात मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से निकल रहे थे ना मदीना तैयबा जाने के लिए, तो हुजूर ने दुआ फरमाई, कहा ए अल्लाह तूने मुझे उस शहर से निकाला जो मुझे बड़ा ही प्यारा था। ए अल्लाह यहाँ बड़ी यादें थीं, बड़ा प्यार था, तूने वहाँ से निकाला जो मुझे बड़ा प्यारा था। ए अल्लाह अब तू मुझे उस शहर में दाखिल फरमा जो तुझे बड़ा प्यारा है, वहाँ दाखिल फरमा जो तुझे बड़ा प्यारा है। मदीना तैयबा के लिए नबी पाक ने दुआ फरमाई, कहा है अल्लाह तेरे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के लिए दुआ की थी, मैं मदीने के लिए दुआ कर, अल्लाह मदीने में दुगनी बरकत अता फरमा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ख़ास दिलचस्पियाँ मदीना तैयबा के साथ। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का शहर नूर, उसकी बरक़ात, उसका हुस्न, उसकी बारफ्तगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह हुआ तो सीरत निगार कहते हैं कि बाज़ अहले मदीना के दिलों में ख़याल आया कि शायद हुजूर को प्यार बढ़ा ना मक्के से, शायद अब नबी पाक मक्के में रहना चाहेंगे। तो कुछ ने कह भी दिया कि या रसूलल्लाह अगर आप वहाँ रहना चाहें तो हमारी तरफ से पाबंदी कोई नहीं। तो अल्लाह के महबूब की आंखों में आंसू आए, फरमाया मुझे मक्के से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। उसकी वजह यह है कि मेरी माँ की यादें मक्के में, मेरे वालिद की मोहब्बतें मक्के में। फरमाया बड़ा प्यार है मुझे मक्के से, मैं यहाँ खतीजा को ब्याह के लाया था, यहाँ मेरी बेटियाँ पैदा हुई थी, यहाँ मैंने बड़ा कुछ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें